नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बनाने जा रहा है, लेकिन उस सरकार के पीछे सरकार चलाने का मंसूबा किसने पाल रखा है? वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान जिससे अपना मुल्क संभलता नहीं, पाकिस्तान जिसकी अर्थव्यवस्था गधों पर चलती है, पाकिस्तान जिसके लोग त्राही त्राही करते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन उसको कुछ नजर नहीं आता। और अब इस्लामाबाद से अफगानिस्तान की सरकार को चलाने की प्लानिंग पाकिस्तान कर रहा है। इसीलिए पाकिस्तान के आईएसआई चीफ पहुंचे हुए हैं काबुल। अब सवाल ये उठता है कि आईएसआई चीफ उस वक्त काबुल पहुंचे हैं जब तालिबान सरकार बनने जा रही है, और सीधा सीधा पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट इसमें नजर आता है। सरकार बनाने में मदद करेगा पाकिस्तान, वो पाकिस्तान जो ये कभी भी नहीं कबूल रहा था कि तालिबान को बनाने में, तालिबान को आगे करने में, अफगानिस्तान पर काबिज होने में मदद की पाकिस्तान ने। पाकिस्तान लेकिन खुश जरूर हुआ था उस दिन, जिस दिन 15 अगस्त की तारीख थी, जब तालिबानियों ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। इमरान खान उस वक्त ये कह रहे थे कि ये तो आजादी की लड़ाई थी, और वो अब मंसूबे जो 20 साल पहले से पाले हुए हैं पाकिस्तान, आईएसआई, उससे अब कैसे परवान चढ़ाने की कोशिश होती नजर आती है। ये दो तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती है, क्योंकि तालिबान सरकार में पाकिस्तान का हाथ है, ये बात बिल्कुल साफ है। क्योंकि सरकार बनाने में कैसे अब पाकिस्तान मदद करेगा, आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद का पहुंचना ये बताता है कि कैसे अब इस्लामाबाद से तालिबान सरकार को चलाने की पूरी कोशिश पाकिस्तान की। तो पाक सांसद का इमरान सरकार पर हमला है। खुद इमरान खान के जो सांसद है वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान तालिबान को एक तरह से अगर सपोर्ट करता है तो फिर पाकिस्तान को ही क्यों नहीं सौंप देते हो। आईएसआई चीफ के दौरे पर भी सवाल उठाए गए, और कैसे इमरान सरकार के सांसद उनको ही घेरते नजर आते हैं। सुनिए जरा। हम बड़ी वाज़ह तौर पर कहना चाहते हैं कि हमारी रियासत को इतने ही ये लोग पसंद हैं, तो ये हमारी अपनी रियासत पे उनके हवाले क्यों नहीं करते? अगर इतनी हमें ये लोग पसंद हैं और वो हम इतना उसको उनको ग्लोरीफाई करने की कोशिश करते हैं कि भाई वो इतने अच्छे लोग हैं, वो तो इतने ज़हीन लोग हैं, जिस तरह हमारे वजीर खारजा साहब के स्टेटमेंट है, तो ये हमारी अपनी हुकूमत भी उनके हवाले कर दे। बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही ज़हीन लोग हैं। तो ये देखिए, इमरान खान एक तरफ तालिबान की वकालत करते हैं, लेकिन उनके ही सांसद कैसे कह रहे हैं कि अगर तालिबान से इतनी ही मोहब्बत है इमरान खान को, तो फिर सौंप क्यों नहीं देते पूरे पाकिस्तान को तालिबानियों को। ये देखिए, आप सांसद इमरान खान के जो सांसद हैं, उनकी सरकार के जो सांसद हैं, वो किस तरीके से नाराज हो रहे हैं। इमरान खान जो तालिबान को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान जो तालिबान को सपोर्ट कर रहा है, और ये खुल करके सामने आ रहा है। आईएसआई चीफ जो पहुंचे हुए हैं काबुल, जहां पर सरकार गठन में एक अहम भूमिका पाकिस्तान निभाएगा, ये इस वक्त सुनने को मिल रहा है। मेरे साथ दो सहयोगी मेरी न्यूज रूम से इस वक्त जुड़ चुकी है, शिखा और शाजिया मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है। शिखा, सबसे अहम सवाल तो यही कि पाकिस्तान की क्या भूमिका होगी? वो पाकिस्तान जो अभी तक तालिबान को लेकर कह रहा था कि नहीं, तालिबान जो कर रहा है उसके पीछे हम नहीं है, यहां तो सब खुल करके सामने आ गया। बिल्कुल श्वेता, देखिए, पाकिस्तान की भूमिका अभी से नहीं है। पाकिस्तान की भूमिका उस समय से है जब कंधार में हाईजैक किया हुआ विमान गया था, वहां लैंड किया गया था। तभी से पाकिस्तान की जो भूमिका है वो लगातार चलती आ रही है। और इसीलिए देखिए, पाक पीएम जो इमरान खान है, उनकी खुशी भी कई बार सामने आ चुकी है। वो तालिबान का राज आने के बाद लगातार खुश दिखाई दिया। और देखिए, पाकिस्तान के जो सांसद ने जिस तरीके का बयान दिया है कि अगर तालिबान इतना ही अच्छा है तो पाकिस्तान को भी सौंप क्यों नहीं देती है। तो देखिए, लोग भी समझ रहे हैं, खुद पाकिस्तान के लोग भी समझ रहे हैं कि किस तरीके से इमरान खान लगातार इस तरीके की बातें कर रहे हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब वो इस तरीके से खुश हुए हैं। इससे पहले भी कई बार खुश हो चुके हैं। उनकी तालिबान प्रेम जो है वो भी कई बार दिखाई दे चुका है। तो श्वेता, ये समझने वाली बात है कि पाकिस्तान जो सोच रहा है वो उसके लिए आसान इसलिए नहीं होगा, इमरान खान के लिए भी आसान इसलिए नहीं होगा, क्योंकि तालिबान भी अपने जो मंसूबे हैं वो स्पष्ट कर चुका है। जो डूरन लाइन है उसके ऊपर लेकर तालिबान ने जिस तरीके से किया है वो भी देखने वाली बात है। और शाजिया भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हुई है। शाजिया, सवाल तो यही उठ रहा है कि आईएसआई चीफ जब वहां पर पहुंच रहे हैं तो कैसे इमरान के सांसद सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं अगर इतनी मोहब्बत है तो पाकिस्तान को सौंप दो तालिबान। बिल्कुल श्वेता, और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, और बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान ने तालिबान की वकालत की है, और वकालत कुछ इस तरह की है कि दुनिया यानी
कि विश्व तालिबान के ऊपर यकीन करे, विश्वास करे, ये बात कही गई है मंत्री की ओर से। पाकिस्तान के मंत्री हैं, उनकी ओर से ये बात कही गई है कि दुनिया, विश्व अब तालिबान पर यकीन करना, एतबार करना शुरू कर दे। इस वक्त की बड़ी खबर रिपब्लिक भारत पर हम ब्रेक कर रहे हैं। तालिबान पर पाक विदेश मंत्री का ये बयान आया है, कुरैशी का ये बयान आया है, जो कि हमेशा और हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं अपनी बयानबाजियों को लेकर के। और इस बीच ये बयान, एक और बयान, उनका ये कहना है कि विश्व तालिबान पर यकीन जताए, भरोसा करे, विश्वास करे, एतबार करे। तालिबान पर पाक विदेश मंत्री का ये बहुत बड़ा बयान आया है। वो पाकिस्तान जो कि अब तक साफ इनकार कर रहा था कि हमारी इसमें कोई भूमिका नहीं है, हमारा तालिबान से कोई लेना देना नहीं है। हम मुद्दे की बात तो ये है कि हम आतंकवाद के खिलाफ है, और अगर ये आतंकवाद के खिलाफ है तो आतंकवादियों को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है। और ना सिर्फ आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि ये पूरी दुनिया से कह रहे हैं to adopt an inclusive approach. When we are dealing with Afghanistan, to adopt an inclusive approach. When we are dealing with Afghanistan, और इस वक्त मेरे साथ विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी सर जुड़ चुके हैं, और मुस्कान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, जो अफगानिस्तान में रहती थी। वो दर्द, वो त्रासदी उन्होंने देखी है। मैं सबसे पहले आपसे विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी सर, आपसे जरा समझना चाहती हूँ। एक तरफ ये विदेश मंत्री जो पाकिस्तान के हैं, वो ये कह रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी, कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आगे आना चाहिए तालिबान को मान्यता देने के लिए। दूसरी तरफ उनके ही देश के आईएसआई चीफ पहुंचे हुए काबुल। ये सब कुछ क्या दर्शाता है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान की जो मान्यता तालिबान को दे रहा है, वो इसलिए दे रहा है क्योंकि बाप बेटे का रिश्ता है। तालिबान को पैदा करने के लिए, और पख्तूनिस्तान जो पश्तून के जो तबके के जो लोग हैं, जहाँ से प्राइम मिनिस्टर खुद आते हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, वो उसी एरिया के लोग हैं। और पाकिस्तान ने इनको बड़ा किया, इनको ट्रेनिंग दी अमेरिका के साथ मिलकर, और इन्होंने तालिबान को बनाया। अब तालिबान को बेसिकली क्या है कि बनाया हुआ जो मॉन्स्टर है, फ्रैंकेनस्टाइन, वो अब आपके खिलाफ हो गया है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अमेरिका चला गया है इस सीन से। पाकिस्तान ने उसका पूरा फ़ायदा उठाया है, और पाकिस्तान ने तालिबान को जिताया है अफ़गानिस्तान की लीगल गवर्नमेंट के खिलाफ, उनकी फौज। बिल्कुल सर, और इसी के बाद सवाल ये उठ खड़े हुए हैं, क्या इस्लामाबाद से चलेगी अब तालिबान की सरकार? क्या अफगानिस्तान चलेगा इस्लामाबाद से? पाकिस्तान जो मंसूबे पाले हुए हैं, उसके पीछे की क्या कहानी है, इस रिपोर्ट में समझिए। पाकिस्तान बनाएगा तालिबान सरकार। तालिबान सरकार के पीछे पाक का हाथ। सरकार बनवाने पहुंचा आईएसआई चीफ हामिद। आज काबुल से आई ये तस्वीरें आतंक का गढ़ बन चुके दो मुल्कों के गठजोड़ की कहानी बता रही हैं। तालिबान के बुलावे पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद काबुल पहुंचा। काबुल पहुंचने वालों में अकेले आईएसआई चीफ फैज हामिद नहीं, उसके साथ पाकिस्तान के अधिकारियों का पूरा डेलीगेशन काबुल पहुंचा। आधिकारिक तौर पर इस मुलाकात में सुरक्षा और व्यापार संबंधी मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन इस मुलाकात के कई और मायने निकाले जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान में सरकार बनाने में पाकिस्तान तालिबान की मदद कर रहा है। अब आईएसआई तालिबान की सरकार का खाका तैयार करेगा। वही तालिबान जिस पर खुद पाकिस्तानी सांसद सवाल उठा रहे हैं। आप सबको पता है, आईएसआई के काबुल दौरे पर सवाल उठाते हुए पाकिस्तान के सांसद मोहसिन ने इमरान के तालिबान प्रेम पर निशाना साधा है। एक बात हम बड़ी वाज़ह तौर पर कहना चाहते हैं कि हमारी रियासत को इतने ही ये लोग पसंद हैं, तो ये हमारी अपनी रियासत पे उनके हवाले क्यों नहीं करते?
अगर इतनी हमें ये लोग पसंद हैं और वो हम इतना उनको ग्लोरीफाई करने की कोशिश करते हैं कि भाई वो इतने अच्छे लोग हैं, वो तो इतने ज़हीन लोग हैं, जिस तरह हमारे वजीर खारजा साहब की स्टेटमेंट है, तो ये हमारी अपनी हुकूमत भी उनके हवाले कर दे। बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही ज़हीन लोग हैं। पाकिस्तान के ये सांसद भी मानते हैं कि तालिबान खतरनाक है, लेकिन इमरान को ये बात समझ नहीं आती और ना ही उनके मंत्री को। तभी तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री दुनिया के देशों से तालिबान को साथ लेकर चलने की अपील कर रहे हैं। To adopt an inclusive approach. When we are dealing with Afghanistan, दरअसल तालिबान तो एक सोच का नाम है जो सिर्फ अफगानिस्तान की सीमा तक सीमित नहीं। खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान इस तालिबानी सोच के शिकार हैं। कभी महिलाओं के कपड़ों पर बयान देकर तो कभी आतंकियों से सरेआम सहानुभूति जाहिर कर इमरान खान अपनी तालिबानी सोच दिखा चुके हैं। ऐसे में अब जब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बन रही है तो पाकिस्तान को इसमें भी आतंक को बढ़ावा देने का एक मौका नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें कि पंजशीर में तालिबानी आतंकियों को हराने के लिए अफगानी सेना के कमांडर रहे नूर मोहम्मदी जो है वो भी डटे हुए हैं अपने टैंकों के साथ। लगातार तालिबान आतंकवादियों का सामना कर रहे हैं। नूर मोहम्मदी जो अफगानी सेना के कमांडर रहे हैं। हमारे साथ अमित चौधरी है। अमित, हम देख रहे हैं जिस तरीके से लगातार लोकल्स जो हैं वो भी निकल कर आ रहे हैं। हम धीरे धीरे लोग जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। अफगानी सेना के कमांडर का आना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, तालिबानियों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तालिबान ने कहा था कि 4 घंटे के अंदर जो है वो आप पंजशीर वैली को बोला था कि आप समर्पण कर दो। उसके बाद 15 दिन से लगातार वहाँ इलाके के लोग हैं जो जिन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था, उनके अंदर भी जज्बा और जोश जाग रहा है कि वो भी पंजशीर वैली पहुंच रहे हैं और जो मसूद हैं उसके पास पहुंच रहे हैं और उसको जाकर के सपोर्ट कर रहे हैं। और ये जो है नूर मोहम्मदी जो हैं ये बेस्ट कमांडर माने जाते हैं अफगानी सेना के, आर्मी के, ये वहाँ पे कमांडर थे। और इनके लिए बोला जाता है कि ये जहाँ पर होते हैं, जिस मोर्चे पर होते हैं, उस मोर्चे पर दुश्मन के जो पैर है वो कांपते हैं। और ऐसे में ये जो नॉर्दर्न अलायंस है उसकी एक टीम को ये फिलहाल लीड कर रहे हैं। कि मजबूती मिल रही है नॉर्दर्न अलायंस की टीम को अगर कहा जाए। बिल्कुल, देखिए इस तरीके के कई कमांडर जो हैं जो अफगानिस्तान में थे वो यहाँ पर पहुँचे हैं और वो लगातार जो है वो समर्थन कर रहे हैं। अंद्राब में जो लंबी लड़ाई हुई, बगलान के अलग अलग इलाकों में लड़ाई हुई, चरीकर में जो लड़ाई जीती नॉर्दर्न अलायंस ने, इसलिए जीती क्योंकि जो लोकल्स थे जो वहाँ डर के बैठे थे उनको जब सपोर्ट मिला, जब नॉर्दर्न अलायंस वहाँ पर पहुँचती है तो वो उठ खड़े हुए और उन्होंने भगा दिया तालिबानियों को, वहाँ से पीछे खदेड़ दिया। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए श्वेता, किस तरीके से बड़ी खबर है, लगातार लोकल्स वहां पर आ रहे हैं और जिस तरीके से मैं बता रही थी कि ये जो अफगानी सेना के कमांडर बड़ी खबर इस वक्त शिखा आ रही है, उसका सबसे पहले मैं रुक कर लेती हूँ कि कैसे अफगानिस्तान में अब आतंक युग की शुरुआत हो चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अफगानिस्तान में आतंक युग आ चुका है। तालिबानियों की फायरिंग लगातार जारी है। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ये घटना पुरानी जरूर है लेकिन तस्वीरें नई है। हर एक दिन जो तस्वीरें हैं वो ज्यादती और सितम को बयां करती हैं। तालिबान में जब कांधार का कब्जा हुआ तब तालिबान के आतंकी फायरिंग करके इस तरह से जश्न मना रहे थे। उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोगों में खौफ पैदा करने के लिए एक के बाद एक ताबड़तोड़ फायरिंग होती है। उसके बाद स्थानीय लोगों ने तालिबान के कमांडर से इस घटना की शिकायत की है। मेरे साथ मेरी सहयोगी शाजिया भी है। शाजिया, ये तस्वीरें बयां करती हैं कि आखिर किस तरह से आतंक युग आ चुका है अफगानिस्तान में। बिल्कुल, एक बार फिर से अफगानिस्तान में आतंक का युग आ चुका है और जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं इस बात का वो तस्दीक करती है इस बात की अब तालिबान का राज कायम हो चुका है और यही वजह है कि तालिबानी जश्न मनाते नहीं रुक रहे। जगह जगह जश्न मनाने की उनकी तस्वीरें लगातार पिछले कई दिनों से सामने आ रही हैं और कल रात जो तस्वीरें सामने आई हैं उन्होंने लोगों को डर मिला दिया, खौफ मिला दिया, परेशान कर दिया। न सिर्फ महिलाएं, बूढ़े, बच्चे, हर कोई खौफजदा नजर आया जब रात भर फायरिंग होती रही। डराते रहे तालिबानी अफगानिस्तान की आवाम को, वो अफगानिस्तान की आवाम जिनके हित की बात कर रहे थे। लेकिन अब देखिए कैसे ये उन्हीं को खौफजदा करते हुए नजर आ रहे हैं, उन्हीं को दहशत में ला रहे हैं, उनको डरा रहे हैं। और लगातार हम देख रहे हैं कि अमेरिका की जाने का जश्न इनका खत्म ही नहीं हो रहा है। उनको लग रहा है कि इन्होंने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है।
जो उद्देश्य था वो पूरा हो चुका है और यही वजह है कि अब ये लगातार पिछले कई दिनों से जश्न मना रहे हैं। कल पूरी रात फायरिंग हुई कि लोग सहमे रहे, डरे रहे, खौफजदा रहे, परेशान रहे और यही तो वजह थी कि पिछले कई दिनों से लोग चाह रहे थे कि वो किसी भी तरीके से अफगानिस्तान को छोड़ दे और इसीलिए लोग लगातार काबुल एयरपोर्ट पर इकट्ठा हो रहे थे। लेकिन इन तालिबानियों को यह भी बर्दाश्त नहीं है, ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान की आवाम, अफगानिस्तान के बाशिंदे वहीं पर रहे और ये लोग उनके ऊपर रात चलाते रहे, उनको डराते रहे, उनको खौफजदा करते रहे। इसी बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि किस तरीके से काबुल में तालिबानी आतंक देखा लूटपाट की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 16 दुकानों में लूटपाट की गई है और साथ ही साथ बेशकीमती पत्थर और सोना बेचने वाली ये दुकानें हैं जिनमें लूटपाट की गई है और 16 ऐसी दुकानों में लूटपाट की गई है। यानी कि तालिबानियों का आतंक साफ साफ देखा जा रहा है। काबुल में एक एक कर हर काम वो कर रहे हैं, यानी कि महिलाओं को परेशान कर रहे हैं। महिलाओं पर अटैक भी हुआ था, हमने देखा था कि किस तरीके से अब दुकानें भी लूट रहे हैं। 16 ऐसी दुकानें जिसमें बेशकीमती पत्थर है, सोना है, वो दुकानें जो बेशकीमती पत्थर और सोना बेचती है, उन 16 दुकानों को इन तालिबानियों ने लूट लिया है काबुल में। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये वही दुकानें हैं जिनको पूरी तरीके से तालिबानी लूट कर ले गए हैं। काबुल में कोहराम लगातार तालिबानियों ने मचा रखा है। यहाँ पर हम देख रहे थे कि महिलाओं के पोस्टर्स पर भी पुताई की जा रही थी, व्हाइट वॉश किया जा रहा था और उसके बाद अब ये दुकानों को लूटने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। तो आप समझिए कि किस तरीके से तालिबान जो शांति की बात करता रहा है, लेकिन शांति किस तरीके से रहेगी ये देखिए आप तस्वीरों के जरिए। बनी रही है हमारे साथ। तो फिलहाल पीसीआर इस वक्त मुझे बता रहा है एक और बड़ी खबर है, उसका मैं रुक कर लेती हूँ। काबुल में महिलाओं का प्रदर्शन लगातार जारी है, तालिबानी आतंकियों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, महिलाओं पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। ये है वो चेहरा, क्रूर चेहरा जो नजर आता है तालिबानियों का, किस तरह से महिलाओं के साथ ज्यादती होती है, महिलाओं पर हर दिन किस तरीके से बर्बरता की जाती है। ये तस्वीरें देखिए, वो महिलाएं जो प्रदर्शन कर रही थी उनको रोकने के लिए किस तरह से आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। काबुल में एक और क्रूर चेहरा सामने आया है। अफगानिस्तान की पूर्व नागरिक इस वक्त मेरे साथ मुस्कान जुड़ चुकी हैं। मुस्कान, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर महिलाओं का प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि इन महिलाओं को पता है कि अगर अपने हक की आवाज नहीं उठाई गई तो इनके लिए जिंदगी जीना दुश्वारियों भरा हो जाएगा। लेकिन ये आवाज भी इस वक्त तालिबानियों को पसंद नहीं आ रही, ज्यादती की जा रही है। जरा मुझे बताइए, क्योंकि आप तो अफगान से ही लौटी हैं। जी शुक्रिया मैम। मैं आपको यही बताती हूँ कि जो आप ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये इन्होंने जो अभी महिलाओं यहाँ पे इकट्ठा होके अपना हक मांग रहे हैं, अपना राइट मांगते हैं इसमें, और उन्होंने यही चिल्लाते हैं कि हम काम करते थे तो हमें हक दे, हमें वापस अपना जॉब जाएंगे, अपने काम पे जाएंगे। और वो जो उनके पास जो स्पीकर है जो बता रहे, कह रहे कि आप लोग वेट करें, कोई मुश्किल नहीं है, कोई मसला नहीं, अपना घर में जाके बैठे। तो कब तक ये लोग बैठे, कब तक अपना आवाज नहीं उठाए। तो इन लोगों ने जो 20 साल पहले बताया था कि हम गर्ल्स को कुछ नहीं कहेंगे, जो उन्होंने अपना स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, वापस अपना जॉब लौटेंगे, 20 साल पहले भी उन्होंने बताया था। अभी 20 साल बाद आके यही बताते हैं। 15 दिन हो गए या 20 दिन हो गए उनके आने में। अब जो क्या हो रहा है, कल रात जो फायरिंग हो रहा था उसके आने की वजह से, फैज हामिद के वजह से, जो उन्होंने खुशियां मनाने थी, तो किसी ने नहीं पूछा कि उसके वजह से कितने लोग मर गए है, कितने लोग जख्मी हो गए, इंजर हो गए, कोई नहीं पूछता है ये कि, ताकि उसमें बच्चे भी शहीद हो गए कल के रात के वजह से जो फायरिंग किया था इन्होंने। वही फिर से वही दहशत, फिर से वही खौफ, फिर से वही वहशी मनहूस चेहरा जो काबुल में और पूरे विलेज में, पूरे प्रोविंस में
ये लोग अभी फैला रहे। लोगों का खौफ इतना बढ़ गया है कि मतलब अभी वहाँ पे बच्चे भी सेफ नहीं है। बच्चे भी रोते हैं कि हम बाहर नहीं जाएंगे, बाहर जो है वो वहशी लोग हैं। मुस्कान माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, एक बार फिर से आपके पास लौटूंगी। इस बीच जो बड़ी खबर मिल रही है वो अपने दर्शकों को बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। अफगानिस्तान में तालिबानियों ने महिलाओं को बट से पीटा है। आपको बता दें कि बंदूक की बट से पीटा गया है बहुत बुरी तरह से। इससे पहले हमने देखा था तस्वीरें जब सामने आई थी, महिलाओं को किस तरीके से कोड़े से मारा गया था, उनके ऊपर पत्थर फेंके गए थे। और आप देखिए किस तरीके से तालिबानियों ने महिलाओं को बंदूक की बट से पीटा है। वो उनको डराने की कोशिश कर रहे हैं, धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, खौफ कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, खौफजदा कर रहे हैं, और सिर्फ इसलिए ताकि तालिबान का राज बना रहे, लोग डरे रहें और लोग अपने हित की बात नहीं कर पाए, अपने हित को ना उठा पाए, अपने अधिकार की बात ना कर पाए। आपको बता दें कि ये जो महिलाएं हैं जिनको पीटा गया है वो प्रदर्शन कर रही थी। ये तीन तस्वीरें दिखा रहे हैं हम अपने दर्शकों को। देखिए किस तरीके से सड़क पर उतरी थी महिला ब्रिगेड, तो महिलाओं के साथ अभद्रता की गई है, महिलाओं को पीटा गया है। हेरात में प्रदर्शन हुआ, काबुल में अधिकारों की जब लड़ाई हुई तो तब उनको पीटा गया। महिलाओं पर क्रूरता लगातार जारी है। इस बीच इस पूरी खबर पर लेटेस्ट अपडेट के साथ एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। राजधानी काबुल में तालिबानी फायरिंग, धरती पर काबुल की शेरनियों की दहाड़। तालिबान धीरे धीरे अपने असली रंग में लौट रहा है। ये वीडियो कल देर रात राजधानी काबुल में रिकॉर्ड की गई है। काबुल में हो रही ये आसमानी फायरिंग तालिबानी आतंकियों ने की। इन तस्वीरों से साफ है कि अब अफगानिस्तान में एक ऐसी आतंकी हुकूमत है जो सिर्फ बंदूक की भाषा समझती है। बताया जा रहा है कि यह हर्ष फायरिंग थी जिसमें कई अफगानी घायल हुए। काबुल के वॉर अस्पताल के बाहर दिख रही ये भीड़ फायरिंग में घायल हुए लोगों के परिजनों की हैं जो तालिबानी गोली का शिकार हुए। खुशी हो या गम, अटैक हो या डिफेंस, तालिबान के आतंकी सिर्फ गोलियां बरसाना जानते हैं। तालिबानी आतंक ने इन बच्चियों का क्या हाल किया है आप खुद देख लीजिए। अफगानिस्तान में हर कोई डरा है, हर कोई मौत के साए में जीने को मजबूर है। नांगरहार प्रांत में तो तालिबानी आतंकियों की फायरिंग में 17 निर्दोष लोगों की मौत हो गई, जिसमें कई महिलाएं और मासूम बच्चे भी शामिल थे। तालिबान ने जिद ठान ली है कि अफगानिस्तान को 20 साल पीछे ढकेलना है। तालिबान लाख वादे कर ले कि वो महिलाओं को उनके अधिकार देगा, लेकिन सच्चाई तो काबुल की सड़कों पर सबके सामने है। रोजाना बंदूकधारी तालिबानियों के सामने ये महिलाएं प्रदर्शन करती हैं, अपने अधिकारों के लिए जान को जोखिम में डालती हैं। लेकिन तालिबानी आतंकियों के सामने अधिकारों की बात करना भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। तालिबानी आतंकियों ने प्रदर्शनकारी महिलाओं पर आंसू गैस के गोले दागे, उनके साथ मारपीट की और लहूलुहान कर दिया। यही तालिबान का असली चेहरा है जो सत्ता और ताकत मिलते ही दोबारा दुनिया के सामने आ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि पंचशीर में भीषण युद्ध लगातार जारी है। पाक और शातेल में भी जोरदार वहां पर भिड़ंत हो रही है। नदर एयरलाइंस के लड़ाके और इधर तालिबानी आतंकियों के बीच लगातार लड़ाई हो रही है, जंग हो रही है। पंचशीर के लड़ाके जो हैं वो लगातार जो तालिबानी आतंकी है उनको पीछे खदेड़ रहे हैं। ख्वाक और शतेल की बात करें तो वहां जोरदार घमासान चल रहा है। इससे पहले कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पंचशीर के लड़ाकों ने कब्जा कर लिया है। चरिकर उसमें से है, बानू उसमें से है, और अब देखिए ख्वाक और शतेल में जोरदार घमासान हो रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पंचशीर के जो लड़ाके हैं वो बिल्कुल भी कम नहीं पड़ रहे हैं।
जो ये तालिबानी आतंकी है उनको खदेड़ने के लिए, क्योंकि अब 14वां दिन है और ऐसे में तालिबानी आतंकी जो है उनको एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। किस तरीके से हमने आपको बताया कि अफगान सेना के जो कमांडर हैं नूर मोहम्मदी, वो भी इसमें शामिल हो गए हैं, टैंक से लगातार हमला कर रहे हैं और ऐसा माना जाता है कि जिस मोर्चे पर वो डटे हुए होते हैं तो वहां पर आतंकियों के पैर कांपने लगते हैं, दुश्मन जो है वो वहां से छोड़। और नॉर्दर्न अलायंस के जो लड़ाके हैं वो किस तरीके से हुंकार भर रहे हैं, वो तस्वीरें भी सामने आ रही है। अब उनकी ट्रेनिंग की तस्वीरें सामने आई है, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम किस तरह से तालिबानी आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। नॉर्दर्न अलायंस की वो टीम है जो हर दिन मुस्तैदी के साथ तैनात है। लड़ाकों की जीत की ट्रेनिंग इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरीके से हर एक पहाड़ी पर ये डटे हुए हैं, क्योंकि चारों तरफ से पंजशीर जो है वो पहाड़ियों से घिरा हुआ है, लेकिन एक एक पहाड़ी पर कैसे नॉर्दर्न अलायंस के ये लड़ाके तैनात हैं जो जानते हैं कि अगर कहीं से भी तालिबानी आतंकियों ने घुसने की कोशिश की तो फिर अंजाम क्या होगा, अंजाम सीधा मौत होगा। ये बिल्कुल पता है तालिबानी आतंकियों को भी, इसलिए वो डर रहे हैं एक कदम आगे बढ़ाने से, क्योंकि उनको ये पता है अहमद मसूद के लड़ाकों से नॉर्दर्न अलायंस से मोर्चा लेना आसान नहीं है। इसी पर देखिए अगली रिपोर्ट। पंजशीर में बढ़ रहे लड़ाके, पहाड़ों के बीच नॉर्दर्न अलायंस का कोहरा, पंजशीर का हारा, प्रोपेगेंडा का सहारा, अहमद मसूद के साथ लड़ाकों की फौज। पंजशीर के लड़ाकों ने तालिबान को उसकी असली जगह दिखा दी। पंजशीर के शेरों ने दिखा दिया कि क्यों पंजशीर को जाबाजों की धरती कहा जाता है, क्यों पंजशीर तालिबान के लिए सबसे मुश्किल डगर साबित होता आया है, क्यों पंजशीर आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ। काबुल एयरपोर्ट पर कब्जे के बाद तालिबान के लिए एकमात्र चुनौती पंजशीर ही है, लेकिन यही चुनौती तालिबान के लिए जी का जंजाल बन चुका है। तालिबान जितनी जोर शोर से पंजशीर की तरफ बढ़ रहा है, पंजशीर के शेर उतने ही खतरनाक लहजे में तालिबान को पीछे ढकेल देते हैं। आलम यह है कि कुछ दिनों के अंदर ही तालिबान के 500 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। गोलीबारी की ये तस्वीरें पंजशीर के सोतूल जिले की हैं। पहाड़ियों पर पंजशीर के लड़ाके लगातार तालिबानियों के दांत खट्टे कर रहे हैं। पंजशीर में हजारों लड़ाके अब तालिबान को खदेड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ पंजशीर के लड़ाके हैं तो दूसरी तरफ हजारों तालिबानी आतंकी गाड़ियों पर सवार होकर पंजशीर को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तालिबान की यह कोशिश है कि पंजशीर और आसपास के वो इलाके जहां से तालिबान को उखाड़ फेंका गया है वहां कब्जा कर लिया जाए, तालिबानी झंडा फहरा दिया जाए, लेकिन तालिबान की हर कोशिश नाकाम हो रही है। बताया जा रहा है कि तालिबान ने हजारों लड़ाके भेजे हैं, लेकिन तालिबान को भी भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। जंग और तेज होती जा रही है। नॉर्दर्न अलायंस के झंडे के तहत पंजशीर के लड़ाके और तालिबानी विरोधी गुट साथ हैं। पंजशीर के लड़ाकों ने कई तालिबानी आतंकियों को मार गिराया है। पंजशीर के लड़ाके इसी हिम्मत और हौसले के लिए जाने जाते हैं। पंजशीर का बच्चा बच्चा तालिबान को नेस्ते नाबूद करने के लिए तैयार है। इन हौसलों की वजह से ही पंजशीर हमेशा से आजाद रहा है और आगे भी आजाद रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अमरुल्लाह साले ने भी कहा है कि हम अंतिम वक्त तक डटे रहेंगे। मेरे साथ विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी सर इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल बख्शी जी, आपसे मैं यही जानना चाहती हूं, क्या ये मान के चलें कि दरअसल तालिबानी आतंकियों ने अभी तक तो कोई जंग लड़ी ही नहीं है, अभी तक तो उनका सामना एक सही सेना से हुआ ही नहीं, और इसीलिए लोग डर रहे हैं कि पंजशीर की तरफ ना बढ़े तो इसी में बेहतरी होगी। देखिए, बिल्कुल ठीक है। जो अफगानिस्तान की सेना ने हथियार डाले थे वो प्री प्लान्ड था, उसमें अमेरिका की भी साजिश थी, सबकी साजिश थी, और इसलिए उन्होंने हथियार डाले, बिना लड़े चले गए, उनका प्रेसिडेंट भाग गया। ये सारी की सारी है, पर पंजशीर उनके साथ में नहीं था, पॉलिटिकली उनके साथ में नहीं था। इसलिए ये मसूद के वॉरियर्स हैं और जो पंजशीर के जितने एरिया के आसपास के एरिया के लोग हैं, ये सदैव
ये जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस है उसके खिलाफ रहे हैं और वे बिल्कुल तालिबान की टीचिंग्स और तालिबान के कथानुसार नहीं चलते और यही आप देख रहे हैं जिस तरीके से लड़ रहे हैं। इस समय इनको आर्टिलरी का सपोर्ट मिल जाए, अगर अमेरिका ने अपनी आर्टिलरी छोड़ी होती और मिल जाती तो अभी तालिबान कहीं का नहीं रहेगा। यही देखने को मिल रहा है, एक टैंक में वो तालिबानी कमांडर बैठा हुआ है और बस इतनी ही बात है। और बाकी इस समय अगर आप देखेंगे तो ये जो है जो नॉन स्टेट एक्टर्स अनट्रेन्ड लोगों के बीच में लड़ाई चल रही है, ये खून खराबा करेंगे, इतना ही करेंगे। पर अगर सर एक बार फिर से मैं आपके पास लौटूंगी। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, अमरुल्लाह साले ने तालिबान को एक बार फिर से बेनकाब कर दिया है। एक बार फिर से अमरुल्लाह साले ने ये प्रूव कर दिया है, उनका कहना है कि मैं अपने वतन में हूँ, अपने मुल्क में हूँ और अपने मुल्क को छोड़ करके, अपनी आवाम को छोड़ करके, अफगानिस्तान के बाशिंदों को छोड़ करके मैं कहीं भी नहीं गया हूँ। इस समय की बड़ी खबर हम ब्रेक कर रहे हैं। आपको बता दें कि तालिबान लगातार दावा कर रहा था कि मैंने पंजशीर पर भी कब्जा कर लिया है और यही वजह है कि वो दिखा रहा था कि इसीलिए हम जश्न मना रहे हैं। लेकिन अमरुल्लाह साले ने बेनकाब कर दिया तालिबान को, करारा जवाब दिया, एक तमाचा मारा कि मैं यहीं पर हूं और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। 14 दिन हो गए, अभी पंजशीर में युद्ध लगातार जारी है और लगातार अभी पंजशीर के जो लड़ाके हैं वो मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं तालिबान को और इसी वजह से बौखलाया हुआ है तालिबान। लगातार हम देख रहे हैं हर दिन कुछ हजार अपने लड़ाकों को भेज देता है, लेकिन बावजूद इसके मुंह की खाता है। I am in the Panjshir Valley. The reports concerning my escape from Afghanistan are totally baseless. I am here. We have had several meetings regarding the situation, no doubt. The situation is difficult. We have been under invasion of the Taliban, their Al-Qaeda allies, terrorist groups from the region and beyond, as usual backed by the Pakistanis. We have held the ground. We have resisted. The resistance is not going to surrender. It's not going to bow to terrorism, and it's going to continue. There are difficulties, but I have not fled. I have not escaped. So I want to assure you through this video that everything said to this moment that I have been injured or I have fled or baseless fake news. तो कैसे झूठा प्रोपेगेंडा तालिबान फैला रहा है। इस वक्त अमरुल्लाह साले ये साफ तौर पे थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि ये सब कुछ झूठ है और इधर देखिए किस तरह से पंजशीर घाटी में नस्ते नाबूद किया जा रहा है तालिबानी आतंकियों को। जब तालिबानी आतंकियों ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो कैसे विस्फोट करके उनको सबक सिखाया गया। 1000 से ज्यादा तालिबानी फंसे हैं। मसूद के लड़ाकों ने पहाड़ को विस्फोट कर उड़ाया है, वो पहाड़ जिसके जरिए चढ़ने की कोशिश कर रहे थे तालिबानी आतंकी, जो सोच रहे थे कि पहाड़ियों को पार करते हुए वो पंजशीर की घाटी तक पहुंच जाएंगे। लेकिन एक एक पहाड़ी पर किस तरह से मसूद के लड़ाके तैनात हैं जो तालिबान को हर दिन झटका दे रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, वो पहाड़ी जिसके जरिए चढ़ने की कोशिश कर रहे थे तालिबानी आतंकी, उस पहाड़ी को विस्फोट करके उड़ाया गया है और जिसमें यह बताया जा रहा है 1000 तालिबानी आतंकी फंसे हुए हैं। 1000 तालिबानी आतंकी जो किस तरह से कोशिश कर रहे थे कि अब सीधे रास्ते नहीं तो पहाड़ियों के रास्ते पहुंच जाओ पंजशीर। और इसी बीच बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताते हैं, पंजशीर घाटी में तालिबान को बड़ा झटका लगा है। साथ ही साथ इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंजशीर घाटी में तालिबान को बड़ा झटका लगा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, तालिबान सरकार का गठन, मुल्ला अखुंजादा रहबर बनेगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। लगातार तालिबान सरकार के गठन की बात हो रही थी, लेकिन अभी फिलहाल उस पर रोक लगा दी गई थी। ईरान मॉडल पर बनेगी सरकार, मुल्ला बरादर बनेगा प्रधानमंत्री। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इससे काबुल में तालिबान का आतंक राज, सबसे खूंखार चेहरा बनेगा रहबर, बरादर को आतंक फैलाने का इनाम। काबुल में आतंक राज है और तालिबानियों में सत्ता की मलाई खाने की रेस लगी है। किसी को पीएम का पद चाहिए, किसी को रक्षा मंत्री बनना है, तो कोई शिक्षा मंत्री बनना चाहता है। लेकिन जो भी मंत्री बनेगा वो कईयों का कातिल होगा, क्योंकि तालिबान सरकार में आतंकियों को अहम जिम्मेदारी मिलने वाली है। दहशत और खौफ के बीच आज तालिबान की नई सरकार का ऐलान हो सकता है।
तालिबान की नई सरकार का मॉडल ईरानी सरकार के आधार पर होगा। ईरान के खेमनई की तरह ही मुल्ला हिब्तुल्लाह खुंदजादा अफगानिस्तान के सर्वोच्च नेता बनेंगे, जिन्हें रहबर के नाम से जाना जाएगा। रहबर का मतलब होता है राह दिखाने वाला, यानी तालिबान को खूनी खेल का रास्ता दिखाने वाला मुल्ला खुंदजादा अब देश को रास्ता दिखाएंगे। वो रास्ता कैसा होगा, वो तालिबान के चाल चरित्र और चेहरे से समझा जा सकता है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि मुल्ला खुंदजादा कौन है। तालिबान का सर्वोच्च नेता है मुल्ला खुंदजादा। 2016 में बना तालिबान का सरगना, मस्जिद में रह चुका है मौलवी, सांस्कृतिक मामलों का जानकार माना जाता है और मुल्ला खुंदजादा की उम्र 60 साल बताई जा रही है। मुल्ला खुंदजादा के बाद नंबर 2 की हैसियत और प्रधानमंत्री का पद मुल्ला बरादर को मिल सकता है। मुल्ला बरादर तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर का साला है और तालिबान का सह संस्थापक रहा है। मुल्ला बरादर सियासी मामलों को देखता है और अमेरिका के साथ दोहा में वार्ता का नेतृत्व मुल्ला बरादर ने ही किया था। इसके साथ ही मुल्ला मोहम्मद याकूब, जो मुल्ला उमर का बेटा है, उसे भी सरकार में शामिल किया जा सकता है। शेर मोहम्मद अब्बास को भी तालिबान सरकार में अहम पद दिया जा सकता है। इसके साथ ही हक्कानी नेटवर्क के आतंकियों को भी सत्ता में अहम हिस्सेदारी मिल सकती है। ऐसे में तालिबान सरकार में आतंकियों का बोलबाला होगा और सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि जो लोग बंदूक के दम पर आतंक फैलाते थे, वो एक देश को किस दिशा में ले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और फिलहाल इस वक्त आपको बता दें कि पंजशीर घाटी में तालिबान को एक बड़ा झटका लगा है। वो पहाड़ जिसके जरिए कोशिश कर रहे थे तालिबानी आतंकी पंजशीर में घुसने की, उस पहाड़ को उड़ाया गया है। अहमद मसूद के लड़ाकों ने उस पहाड़ पर विस्फोट करके उसे उड़ाया है, जहां पर 1000 तालिबानी आतंकी फंसे हैं। फिलहाल आपको बता दें एक और बड़ी खबर यह है कि जल्द सरकार गठन होगी। मुल्ला खुंदजादा सरकार में एक अहम पद होल्ड करेगा। और इधर एक और जानकारी यह है कि पंजशीर घाटी में लगातार किस तरह से भीषण युद्ध चल रहा है, यानी कि दो इस वक्त बड़ी खबरें हमें अफगानिस्तान से मिल रही हैं। एक तरफ सरकार गठन की कोशिशें तेज है, तो दूसरी तरफ पंजशीर में जो आतंकी है, तालिबानी आतंकी, वो घुसने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिनको जवाब अहमद मसूद के लड़ाके दे रहे हैं। तालिबान को कैसे झटके पर झटका मिल रहा है, क्योंकि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये अहमद मसूद के वो लड़ाके हैं जो लगातार डटे हुए हैं मोर्चे पर कि कहीं से भी अगर तालिबानी आतंकी आने की कोशिश करते हैं तो उनको जवाब कैसे दिया जाएगा।